उज्बेकिस्तान के समरकंद पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी आज एससीओ समिट में होंगे शामिल। समरकंद पहुंचने पर पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत, उनके सम्मान में कई खास कार्यक्रम का आयोजन। एससीओ समिट के अलावा कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों संग पीएम मोदी की द्विपक्षीय वार्ता, समरकंद समझौते पर भी होंगे हस्ताक्षर। शाम 4:10 पर रूसी राष्ट्रपति से मिलेंगे पीएम मोदी, यूक्रेन से युद्ध रोकने को लेकर बातचीत संभव। उज्बेकिस्तान और ईरान के राष्ट्रपति से भी पीएम मोदी की मुलाकात, भारत के साथ द्विपक्षीय रिश्ते और मजबूत करने पर होगी चर्चा। एससीओ समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग की मुलाकात संभव, अब तक कार्यक्रम तय नहीं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी समरकंद में मौजूद, पीएम मोदी से मुलाकात पर सस्पेंस बरकरार। एससीओ समिट के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध, चीन ताइवान तनाव और मध्य एशियाई देशों के बीच कारोबार को लेकर भी चर्चा संभव। समरकंद सम्मेलन में आखिर में भारत हासिल करेगा एससीओ की अध्यक्षता, साल भर के लिए मिलेगी जिम्मेदारी। समरकंद में एससीओ समिट के पहले दिन मिले व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग, रूस चीन के रिश्तों पर की विस्तार से बात। जिनपिंग से मुलाकात के बाद पुतिन बोले, मॉस्को और बीजिंग की विदेश नीति का तालमेल विदेश नीति और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी। ताइवान के मुद्दे पर फिर रूस ने चीन का किया साथ। एससीओ समिट में पुतिन ने कहा, ताइवान स्ट्रेट में अमेरिका का कदम उकसावे वाला। एससीओ समिट के पहले दिन मेहमानों के स्वागत में जबरदस्त आतिशबाजी, सभी राष्ट्राध्यक्ष सम्मानों में खास आयोजन। यूक्रेन पर हमले के बीच रूस को मिला ईरान का साथ, रूस विरोधी पाबंदियों को किया खारिज, अगले हफ्ते 80 सदस्यों के रूसी दल का ईरान दौरा। समरकंद में दिखी भारतीय कला संस्कृति की झलक, हिंदी गानों पर झूमते दिखे कलाकार। लखनपुर खीरी डबल मर्डर केस में योगी सरकार का सख्त आदेश, फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा मामला, 1 महीने में मिलेगी दोषियों को सजा। योगी सरकार ने पीड़ित परिवार को 25 लाख की आर्थिक मदद का किया ऐलान, साथ ही एक पक्का मकान और खेती के लिए जमीन देने का भी फैसला। लखनपुर खीरी डबल मर्डर कांड में 6 आरोपी गिरफ्तार, सभी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। लखनपुर खीरी में आरोपियों के गांव में पहुंचा बुलडोजर, सामान समेटने के लिए मचा हड़कंप, परिजन बोले बुलडोजर से खौफ। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर विपक्ष का हमला, लखनऊ में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रयागराज में भी लखीमपुर खीरी डबल मर्डर केस के खिलाफ गुस्सा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना और कैंडल मार्च। लखीमपुर में दरिंदगी के खिलाफ प्रयागराज में समाजवादी छात्र सभा ने जलाया यूपी सरकार का पुतला, सीएम योगी के खिलाफ नारेबाजी। दलित बहनों से हैवानियत और हत्या पर सियासत तेज, कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज जाएगा लखीमपुर खीरी और पीड़ित परिवार से करेगा मुलाकात। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़े प्रदर्शन का ऐलान, राज्य भर के थानों का आज घेराव करेगी पार्टी। गुरुवार को बीजेपी विधायकों ने ममता सरकार के खिलाफ किया हल्ला बोल, टीएमसी विधायकों की तरफ से भी पलटवार। बीजेपी का आरोप, सोनार बांग्ला नहीं, अब लोग कह रहे हैं लाचार बांग्ला। बंगाल में हिंसा को लेकर सियासी घमासान जारी, बीजेपी ने 5 सदस्यीय समिति गठित की। बीजेपी की 5 सदस्यीय टीम में राज्यसभा सांसद ब्रजलाल और राज्यवर्धन सिंह राठौर और सुनील जाखड़ भी शामिल, पार्टी आला कमान को देंगे रिपोर्ट। आज दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन से पूछताछ करेगी ईडी, कोर्ट के आदेश पर जेल के अंदर ही होगा सवाल जवाब। आप विधायक अमनतुल्ला खान को एंटी करप्शन ब्रांच के सामने पेशी, वक्फ बोर्ड अस्थायी भर्ती मामले में होंगे सवाल जवाब। दिल्ली में नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर बीजेपी ने फिर दिखाया स्टिंग ऑपरेशन, आरोपी नंबर 9 की तरफ से दी गई जानकारी का हवाला। मनीष सिसोदिया का स्टिंग ऑपरेशन को चैलेंज, बोले सीबीआई जांच करे और 4 दिन के अंदर मुझे गिरफ्तार करे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने हरियाणा सरकार के शिक्षा मॉडल पर उठाए सवाल, कहा ये लोग शिक्षक के वेतन को फिजूल खर्च मानते हैं। प्रशांत किशोर अब करेंगे महाराष्ट्र के विदर्भ की राजनीति, 28 सितंबर को जाएंगे नागपुर, अलग विदर्भ राज्य के मुद्दे पर किया सर्वे। विवादों में घिरने के बाद पहली बार दिल्ली में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन सूत्रों के मुताबिक ले रहे हैं कानूनी सलाह। झारखंड में अब निजी और डीम्ड मेडिकल कॉलेज में भी 50% सीटों पर सरकारी कॉलेज जैसी फीस तय होगी, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी जानकारी। जम्मू कश्मीर में अब राजा हरि सिंह की जयंती पर सार्वजनिक छुट्टी, एलजी मनोज सिन्हा ने किया ऐलान। ठाणे में टोल पर जबरदस्त जाम में फंसे शिंदे गुट के विधायक, नाराज होकर टोल बंद कराने की मांग की।
बेगूसराय फायरिंग और मर्डर मामले में बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 4 में से 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दोनों गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस की पूछताछ। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज, आज पुलिस कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेगूसराय केस को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने फिर बिहार सरकार पर साधा निशाना, कहा तेजस्वी के आगे नीतीश बेबस। आप चेत जाइए, आपकी मनमानी नहीं चलेगी। अपराधियों का राज आप स्थापित कर रहे हैं तो जनता के संघर्ष, बहुत बड़ा संघर्ष होता है, जनता में बड़ी ताकत होती है। बेगूसराय कांड पर सियासत तेज, पप्पू यादव बोले चारों आरोपियों को गोली मारने वाले पुलिसकर्मी को दूंगा 5 लाख इनाम। बीएचयू अस्पताल में नमाज पढ़ने पर बवाल, नाराज छात्रों ने प्रॉक्टर से की शिकायत। उत्तराखंड एसएससी परीक्षा लीक मामले में 2 आरोपी लखनऊ से गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ को मिली कामयाबी। अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म थैंक गॉड के खिलाफ वाराणसी में केस, धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप। ठग सुकेश चंद्रशेखर केस में नोरा फतेही से इकोनॉमिक ऑफेंस विंग की करीब 6 घंटे तक पूछताछ। दिसंबर 2020 में चेन्नई में एक कार्यक्रम में शामिल होने पर मांगे जवाब। नोरा फतेही को लेकर बड़ा खुलासा, उनके जीजा बॉबी को सुकेश ने दी थी 65 लाख की BMW कार गिफ्ट। चंडीगढ़ पहुंची मुंबई पुलिस की टीम, नेपाल से गिरफ्तार कपिल पंडित, दीपक मुंडी और राजेंद्र से पूछताछ की तैयारी। सोनाली फोगाट मौत मामले में सीबीआई का एक्शन शुरू, जांच के सिलसिले में आज गोवा में क्राइम सीन पर पहुंचेगी टीम। केस में सीबीआई ने धारा 302 के तहत दर्ज की एफआईआर। गोवा जाने वाली सीबीआई टीम के साथ दिल्ली से फॉरेंसिक टीम भी रहेगी मौजूद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ाने के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी, गुरुवार को निकाला मसाल जुलूस। कोच्चि में सड़क पर गड्ढे से हादसे के बाद बवाल, स्थानीय लोगों ने राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री का पुतला फूंका। टोंक में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया अधिकारियों के रवैये से हुए नाराज, तवज्जो नहीं मिलने पर दी चेतावनी। कोल्लम में सब्जी वाले से मारपीट, कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर भारत जोड़ो यात्रा के लिए फंड जुटाने के दौरान पिटाई का आरोप। उत्तराखंड पुलिस की हरिद्वार में मुहिम, शराब पकड़ने के लिए ले रही ड्रोन का सहारा। गाजीपुर में लेखपाल घूस लेते गिरफ्तार, 10,000 की रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। दिल्ली से सटे रनहौला के एक गोदाम में मिला गायों का शव, गौ रक्षकों ने किया प्रदर्शन। हरदोई में बैंक मैनेजर पर बकायेदार ने किया हमला, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। यूपी के कौशाम्बी में युवक ने शादी का झांसा देकर किया रेप, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार। बिहार के भागलपुर जिले में सिल्क कारोबारी की गोली मारकर हत्या। बुल्ढाना में एक व्यक्ति ने की आत्महत्या की कोशिश, सीसीटीवी में कैद तस्वीर। अलवर के रामगढ़ में युवक की हत्या कर शव ठिकाने लगाने की नाकाम कोशिश, 3 दिन बाद अधजला शव बरामद। यूपी के बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की मऊ कोर्ट में पेशी, मीडिया से कहा मुझे बोलने नहीं देते। कौशाम्बी में बेटे को डांटने पर पिता को पड़ा ये महंगा, बेटे ने पुलिस बुलाकर पिता को अवैध तमंचे समेत कराया अरेस्ट। बैतूल में 6 साल की मासूम से गैंगरेप, 2 नाबालिगों पर आरोप, पुलिस ने दोनों को पकड़ा। अम्बेडकर नगर में नाबालिग बालिका से 4 युवकों ने किया गैंगरेप, 3 आरोपी गिरफ्तार।